हेलो एवरीवन, दिस इज़ ऋतिक। मेरा आरआरबीपीओ का इंटरव्यू था 9 नवंबर को आईआईबीएम गुवाहाटी में। तो मेरा इंटरव्यू ख़त्म हो चुका है और मैं सुबह आज ये गुवाहाटी से निकला हूँ और अपने होम टाउन पहुँच चुका हूँ। और वही बस डिनर किया और आ गया। कुछ स्टेप्स हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ, फ्रॉम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और टू इंटरव्यू। अगर इंटरव्यू के बारे में कहें तो मेरा वो उतना खास नहीं गया, वो मिक्स्ड था। मैं कुछ बोल पाया, वो नहीं बोल पाया। मैं वो बस सब कुछ मतलब शॉर्ट में बता देता हूँ। और कुछ चीज़ें हैं जो आप अपने इंटरव्यू में यूज़ कर सकते हैं अगर आप आईबीपीएस पीओ इंटरव्यू तक जाते हैं, पीओ तक जाते हैं। तो ठीक है। फर्स्ट था जो जब मैं पैनल में घुसा था, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था। तो अकॉर्डिंग टू एडमिट कार्ड आपको अपना जो क्या कहते हैं उसे, सिक्स जो 6 मार्कशीट होते हैं वो, या फिर जो कॉन्सोलिडेटेड मार्कशीट होता है वो दे सकते हैं। कॉन्सोलिडेटेड मार्कशीट मतलब जो 6 सेमेस्टर में जो देते हैं, जिसमें बाकी सब सेमेस्टर का मार्कशीट मार्क्स भी लिखा होता है, वो दे सकते हैं। या फिर आप जो आपका पास सर्टिफिकेट प्रोविजनल होता है या फिर जो परमानेंट जो भी आपको मिलता है वो दे सकते हैं। तो वो सब कुछ और में था, तो मैंने सिर्फ कंसोलिडेटेड मार्कशीट जो है उसका मैंने ज़ेरॉक्स किया और वही चीज़ मैंने अपलोड भी किया। फिर डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए जो था उसमें क्लास 10th का मार्कशीट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं। अब अजीब ये है, जो मैं भी एक चीज़ आपको रिकमेंड करूँगा, इंटरव्यू के मामले में आप यूजुअली टेलीग्राम में ना पूछें तो ही अच्छा है। क्योंकि जो दूसरे एस्पिरेंट्स होते हैं वो हियर से मतलब सुनी सुनाई बातों को ऐसे आपको कहते हैं जैसे कि वो उन्होंने खुद एक्सपीरियंस किया है। अब मेरे केस में क्या हुआ था, फॉर ए रीज़न मुझे बर्थ सर्टिफिकेट ही देना था। मैं क्लास 10th के सर्टिफिकेट को एज ए प्रूफ नहीं मैं यूज़ करना चाहता था। मुझे 10th वाला मतलब 10th नहीं, सॉरी, बर्थ सर्टिफिकेट ही देना था। मैंने वो चीज़ हर जगह पूछा, टेलीग्राम में पूछा, मैंने अनिल अग्रवाल सर से पूछा, मैंने बहुत जगह में पूछा। तो जो ज़्यादातर का आंसर था अनिल अग्रवाल सर का जो था वो स्ट्रेट फॉरवर्ड था। वो बेस्ट आंसर था ये कि कंसल्ट दी आईबीपीएस। वही था कि जो भी इन्फॉर्मेशन होता है वो आईबीपीएस जो देता है उसी को फॉलो करो, दूसरों के बारे में दूसरों का मत सुनना। तो वो सही था एक्चुअली। टेलीग्राम में जब पूछा ना तो लोग ऐसे कह रहे थे कि उनको पता है बिल्कुल। वो कह रहे थे कि क्लास 10th का ही चाहिए होगा यार, तुम क्लास 10th का ले जाओ, हो जाएगा। ठीक है, मैं मानता हूँ क्लास 10th का ले जाने से होगा, बट आई डोंट वांट टू। मुझे बर्थ सर्टिफिकेट ही देना था। वो लोग कह रहे थे यार नहीं, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होगा। इन शॉर्ट होगा, ठीक है, बर्थ सर्टिफिकेट भी होगा, क्लास 10th की भी होगा, कोई भी ले जाओ जहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो जाएगा। क्लास 10th का जो मार्कशीट होता है वो सिर्फ और सिर्फ डेट ऑफ बर्थ को प्रूव करने के लिए होता है और वो किसी चीज़ के लिए नहीं होता। क्योंकि जब मैं कह रहा था कि लोगों की यार मुझे बर्थ सर्टिफिकेट ले जाना है, तो कुछ कह रहे थे मुझे तुमको तो ऐसे भी क्लास 10th का ले जाना है। मैंने कहा क्यों? कहा कि अरे वो तो दिखते हैं। मैंने कहा वो तो बर्थ सर्टिफिकेट मतलब बर्थ प्रूफ के लिए दिखते हैं और तो कुछ नहीं। वो कह रहे थे नहीं नहीं, ऐसे ले जाते हैं और अगर आपके पास नहीं है तो वो लोग भगा देते हैं। तो और एक चीज़, ये चीज़ बहुतों ने क्लियर किया है, मैं भी कर देता हूँ, भगाते नहीं हैं। मेरे इंटरव्यू के टाइम तो मैंने देखा नहीं किसी का, क्योंकि मैं बहुत पैनल से दूर बैठा था। ठीक है, वो चीज़ करो, बर्थ सर्टिफिकेट चलेगा। आपको कोई डॉक्यूमेंट आपके पास अगर नहीं है तो वो प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पे कुछ हो जाएगा। और वो उतना भी ये नहीं होता, मतलब क्या कहते हैं उसे, स्टोन क्या कहते हैं उसे, बिल्कुल ही स्ट्रिक्ट कोई भी रूल नहीं है। कुछ भी अगर इशू होता है ना तो वो सीनियर को वो लोग बुलाते हैं, वो थोड़ी देर सोचते हैं, देखते हैं, फिर कहते हैं हो जाएगा, चलो कोई नहीं, कर लेना। एक एग्जांपल देता हूँ, एक चीज़ मैं बताता हूँ। ये जो आप रेक्टेंगल फ्रेम देख रहे हो, आप इसको रूम समझो, जो इंटरव्यू का रूम था। तो जो स्टूडेंट्स थे वो यहाँ से अगर घुस रहे हैं तो इस साइड में एक पैनल बैठा है, इस साइड में एक पैनल बैठा है, 4 लोग हैं, 4 लोग हैं। और यहाँ पे जो ये एरिया है यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। तो ये जो एरिया है वहाँ पे सबको पहली बार बुलाते हैं और सिर्फ वो लोग लेते हैं एडमिट कार्ड और आपका जो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी है वो, और आपका लेफ्ट थंब इम्प्रेशन। वो लोग फिर से वो लोग स्कैन करवाते हैं और फिर वहाँ पे लिख देते हैं कितना परसेंट वो मैच कर रहा है। मेरे केस में वो 100% था। एक बंदा था उसका मैच नहीं कर रहा था, या फिर शायद कुछ एरर था, मोस्टली उसका मैच नहीं कर रहा था। उन्होंने बुलाया, फिर कहा, एक सीनियर को दिखाया कि सर इनका मैच नहीं कर रहा। उन्होंने ऐसे ही देखा बस, चलो बाकी सब तो मिल रहा है इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट वगैरह। उन्होंने कहा हाँ ठीक है चलो कोई नहीं, वैसे बस हो जाएगा, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि वैसा ही होगा, हो सकता है कोई दूसरे व्यक्ति जो है वो थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो, पर मोस्टली जितना मैंने देखा है और जो एक्चुअली इंटरव्यू से आए हैं उन्होंने यही क्या कहा है कि वो उस तरफ लीनियंट होते हैं। वो कहते हैं कि कोई नहीं, कुछ चीज़ें अगर कुछ एरर्स हैं तो कंसिडर करते हैं या फिर अंडरटेकिंग ले लेते हैं। हाँ, अंडरटेकिंग शब्द था, अंडरटेकिंग ले लेते हैं, ऐसा नहीं है कि भगा देते हैं। आप वो चीज़ चिंता मत करना। तो पहली बार जो ये पैनल होता है वो बस एडमिट कार्ड चेक करता है वगैरह। और दूसरा ये है कि जो एडमिट कार्ड है वहाँ पे फिर से हैंड राइटिंग सैंपल होता है। और हैंड राइटिंग सैंपल अभी कहाँ से करें, मैं भी सोच रहा था कि वहाँ तो कंप्यूटर नहीं होगा। एक्चुअली वो एक पेपर सर्कुलेट हो रहा था, वहाँ पे वो टेक्स्ट लिखा हुआ था। मुझे वो मिला ही नहीं, पहले मिला नहीं था, बाद में मिला। पर जब मुझे पहले मिला नहीं था, बाजू वाले से मैंने लिख लिया जो खुद डॉक्यूमेंट्स असेंबल कर रहे थे। फिर एक सीनियर ऑफिसर आए, फिर उन्होंने पूछा कि डिड यू गेट द ये मतलब कागज़ जहाँ से लिखना है। मैंने कहा कि नहीं सर, ऐसे कहा, देखते हैं कुछ था क्या जो मुझे नहीं पता। और राइट, अच्छा ही हुआ मैंने मांगा, क्योंकि वो जो हैंड राइटिंग सैंपल था उसके साथ और एक डॉक्यूमेंट था जिसमें मतलब वो जो कुछ भी मतलब सॉर्टेड रखना था उन सब का इन्फॉर्मेशन था। तो वहाँ पे जब मैंने देखा, वो मैं पिक्चर लगा दूंगा, वहाँ पे मेंशन अलग अलग से था। जो क्या कहते हैं, पहली बात उसमें कंसोलिडेटेड मार्कशीट का कोई मेंशन नहीं था, उसमें बस लिखा था जितने भी आपके मार्कशीट्स हैं
उनको आप असेंबल कीजिए और उसके बाद जो पास है प्रोविजनल है ये या ये, उसको भी आप असेंबल कीजिए। तो मैंने सोचा कि अगर वो तो एडमिट कार्ड में लिखा नहीं था, मेरे पास तो वो ज़ेरॉक्स ही नहीं, तो मैं डर रहा था कि यार ये लाना होगा क्या, फिर से वो लोग ले भगा देंगे कि करके ले आओ वगैरह। मैंने देखा कि उनके पास कोई प्रोविज़न है क्या, एक ज़ेरॉक्स मशीन का नहीं था। तो मैंने सोचा कि पास में तो कोई दुकान भी नहीं था, आईआईबीएम के आसपास कोई दुकान था भी नहीं। तो मैं इस डायलेमा में था कि मैं अभी बाहर निकल जाऊँ करके फिर आ जाऊँ, उसमें तो कम से कम 10 मिनट 15 मिनट तो लगेगा, उतने में मेरा नाम आ गया तो क्या होगा। और अगर ये इतना स्ट्रिक्ट है, लाना ही है, मतलब ज़ेरॉक्स शायद चाहिए तो होगा, वो लोग अपने पास रिकॉर्ड रखेंगे। तो अगर मैं उनके पास जाऊँ बैठूँ फिर मुझे भगाया तो वो भी एक मतलब क्या कहते हैं एम्बेरसिंग सिचुएशन होगा। मैं जाऊँ नहीं जाऊँ, फिर सोचा रहने दो, वो मुझे अगर कहेंगे तो मैं कह दूंगा कि एडमिट कार्ड में मैं जो लिखा था वही तो करूँगा ना, थोड़ी ना मुझे पता था कि ये सब कुछ लाना है। ठीक है, करते करते मेरा टाइम आया, मैंने ज़ेरॉक्स रखा। मैं सोच रहा था बोलेंगे कि ले आओ ले आओ, मैंने ज़ेरॉक्स दिया तो उन्होंने कहा कि रहने दो ज़ेरॉक्स नहीं चाहिए। ठीक है, वही तो बात वही ख़त्म हो गई, ज़ेरॉक्स नहीं चाहिए। फिर मैंने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया था, मतलब आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं पहले ऑनलाइन साइट में, तो बस वही मांगा, दैट इज़ मेरा जो बैचलर्स का जो मार्कशीट था वो, मेरा जो बर्थ सर्टिफिकेट था वो, मैंने कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी दिया था और मैंने अपना मास्टर्स का ये मार्कशीट भी दिया था क्योंकि मैं मास्टर्स मैंने किया है। बस वही मांगा, ओरिजिनल लिया, ऐसे ऐसे साइड बाई साइड कंपेयर किया, बर्थ सर्टिफिकेट था वो लिया और जो मेरा एडमिट आधार कार्ड था उससे ईयर को कंपेयर किया, हो गया बस। वापस दिया, एक कागज़ दिया, अपना मेरा वहाँ पे नाम लिखा था, कहा कि यहाँ पे साइन करो, अपना थंब इम्प्रिंट दो, हो गया। उन्होंने कहा बेस्ट ऑफ लक जाओ, मतलब बेस्ट ऑफ लक, बस वही बेस्ट ऑफ लक का। तो मैं बैठ गया। मेन जो पूरे दिन का जो सबसे लंबा और बोरिंग फ्रस्ट्रेटिंग जो पार्ट होता है वो ये डीवी होता है, क्योंकि आप बैठे होते हो, आप अपने शर्ट्स पर या फिर आपका जो ड्रेस होता है वो आप प्रेस करके आते हो, सोचते हो कि चलो अपना बेस्ट देना है, फिर आप वहाँ पे बैठे रहते हो बैठे रहते हो बैठे ही रहते हो। और जो कुछ अच्छा ये भी होता है कि डर भी खत्म हो जाता है, क्योंकि आप डरते मतलब डर डर के भी बोर हो जाते हो कि और कितना डरें, तो वो भी सही है। वही फिर एक सर आते हैं बार बार आके, वो 5 लोगों को बुलाते हैं, ऐसे ऐसे ये और ये, और जो वो सॉर्टिंग लिस्ट होता है वो रजिस्ट्रेशन, मतलब जो रजिस्ट्रेशन हम लोगों ने जो साइन किया था उसी सीक्वेंस में हुआ था। और मुझे लग रहा है कि जो सीक्वेंस है वो एग्जैक्टली एग्ज़ाम वाला ही है, क्योंकि जो मतलब कैंडिडेट मेरे बाद थी मतलब एग्ज़ाम में तो बीच में और बहुत लोग थे, पर सिलेक्शन का है तो शायद मेरे बाद उसी का हुआ और बीच के लोगों का नहीं हुआ, और वो थे भी नहीं, हाँ उनका हुआ भी नहीं था। तो वही जैसे आपने एग्ज़ाम दिया था उसी बेसिस में एडमिन रजिस्ट्रेशन नंबर के हिसाब से वो लोग मतलब सॉर्ट करते हैं। तो एग्ज़ाम इंटरव्यू में भी वो मेरे बाद ही वो कैंडिडेट थी। तो बुलाया 5-5 करके, मैं भी गया। तो हम लोग गए, जाके जो कैंपस है एक जगह से दूसरी जगह चले गए, वहाँ पे जाके भी फिर से हम बैठ ही गए, वो भी एक वेटिंग एरिया ही था। पर वहाँ से सुनाई दे रहा था, मतलब वो लोग एक बेल बजाते हैं, बेल बजाने पर वो अंदर घुसता है, इंटरव्यू होता है, वो बंदा निकल जाता है। वैसे जैसे ही वो निकल जाता है उसके बाजू में मतलब क्या हुआ था, पैनल्स मल्टीपल थे, पैनल 1 2 3, हम एक जगह वेट कर रहे थे, वहाँ से फिर से वो लोग एक दूसरी जगह पे बुलाते हैं, ठीक रूम के बाहर बुलाते हैं। मतलब एक तो था वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का रूम, वहाँ से आप आते हो फिर और एक जगह पे बैठते हो, फिर वहाँ से फिर थर्ड लोकेशन में जाते हो बेस्ड ऑन पैनल, मतलब सोचिए पैनल 1 पैनल 2 पैनल 3 है, मेरा पैनल 1 था, तो वो जो लास्ट टाइम फिर से बैठना पड़ता है वहाँ पे वो लोग बुलाते हैं सिर्फ 3 3 3, मतलब सोचिए 3 लोग हैं, इस बंदे को उन्होंने बुलाया तो ये दोनों यहाँ आ गए, तो फिर से एक बंदा आ जाता है, बंदा या बंदी, फिर से 3 3 3 बैठे थे। तो मेरा वो आया, जब टाइम आया मैं भी बैठ गया, वेट कर रहे थे। तो पहली बात तो नोटिस किया कि मेरे टाइम में वैसा कुछ हुआ नहीं था कि किसका लंबा लंबा गया था, सब लोग मतलब 5 बज रहे थे, शाम हो रहा था। तो वो एक्चुअली फिर से अगेन शाम हो रहा था, वो कोई साइन नहीं है कि लोगों का लंबा इंटरव्यू नहीं जाएगा, क्योंकि जितना मैंने सुना है किसी का लंबा इंटरव्यू जाता है, किसी का शॉर्ट इंटरव्यू जाता है, ऐसा नहीं है कि वो देर हो रहा था तो वो लोग मतलब एग्जॉस्ट हो गए हैं वगैरह, जाता है वैसे। तो मेरा टाइम आया, मैं घुसा, बेल जब बजा था मैंने ऐसे ये क्या दरवाज़ा खोला, मैं कम इन, तो उन्होंने कहा यस प्लीज़। मैं घुसा, सारे एजेड लोग थे, 5 लोग थे, एक फीमेल पैनल मेंबर थी। तो ऐसे स्माइलिंगली मैंने कहा कि गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, ऐसे। तो उन्होंने कहा प्लीज़ गुड मॉर्निंग सिट डाउन, ओ सॉरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मैंने कहा, तो सिट डाउन। बैठा, फिर उसके बाद इंट्रोड्यूस करने को कहा। अब ये था कि जो सिनेरियो था ना वो उतना ये नहीं था। आप एक और एक चीज़ मैं यहाँ पे कहूँगा, हम लोग जो भी वीडियो देखते हैं मॉक टेस्ट का, दृष्टि आईएएस का भी आप देख लो, वो जो एनवायरनमेंट होता है ना वो एक्चुअली ज़्यादा मतलब क्या कहूँगा, बेटर नहीं कहूँगा, मतलब वो ज़्यादा क्लीन और ये एक्सपीरियंस होता है, क्या कहते हैं, साफ सुथरा भी नहीं, एक्चुअली मैं प्रॉपर शब्द मुझे नहीं मिल रहा। जो एक्चुअल इंटरव्यू होता है वो ज़्यादा केओटिक मुझे फील हुआ पर्सनली। अभी वो डिपेंड करता है, मुझे वो केओटिक लगा तो दूसरों को भी लगेगा वैसा नहीं है, वो फेयर होगा नहीं होगा वो मतलब बिल्कुल डिफरेंट। किसी का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा जाता है, क्योंकि आप अगर एक्सपीरियंस लोगों का अगर अभी यूट्यूब वीडियो देखोगे, वो लोग कहते हैं मेरा बहुत बढ़िया गया, बहुत फ्रेंडली थे, बहुत ही ज़्यादा मतलब ये थे, काम थे वगैरह।
मेरे केस में मैं वो नहीं कह पाऊँगा अनफॉर्चुनेटली, मेरे में वो काम थे बिल्कुल, अच्छा वो व्यवहार था वगैरह। पर और फ्रेंडली भी, मतलब हॉस्टाइल तो बिल्कुल नहीं था, पर फ्रेंडली भी नहीं कहूँगा, एक सीरियस टोन था मेरे वाले इंटरव्यू में थोड़ा, मतलब वो टॉपिक से स्टक थे, ऐसा उतना ज़्यादा कैजुअल बात कर नहीं रहे थे, घर में कौन है क्या है। अब हो सकता है वो मेरे केस में हुआ होगा, किसी दूसरे व्यक्ति के केस में वो कुछ और हुआ होगा, वैसा था। तो ठीक है, मेरे केस में वो मैं कुछ इंट्रोड्यूस किया। अब पहला मिस्टेक अभी इंटरव्यू में मैं कहूँगा, एक है जब मुझे इंट्रोड्यूस करने को कहा अपने बारे में, तो मैंने मेंशन किया मेरे भैया एनबीएफसी, एक एनबीएफसी में काम करते हैं, मतलब उनके एनबीएफसी का मैंने नाम कहा, माइक्रो फाइनेंस ऐसा वगैरह। मेरे पापा के बारे में मैंने मेंशन किया, वो रिटायर्ड है, मम्मी होम मेकर है। और मुझे ये पता था कि भैया का जो वो माइक्रो फाइनेंस वाला पार्ट था, उससे वो लोग पूछेंगे माइक्रो फाइनेंस क्या है, एनबीएफसी क्या है। पर मुझे लगा था एनबीएफसी से क्या ना पूछ लेंगे, मुझे पता है एक्ट वगैरह कंपनीज एक्ट में ये है वो है, फिर एनबीएफसी कितने टाइप के होते हैं मुझे वो पता था। तो ठीक है, उस हिसाब से पहले मुझे एनबीएफसी का डेफिनेशन पूछा। तो मैं जब पहले आंसर बता रहा था, तो उन्होंने पहले कहा कि वेट वेट, यू आर एक्सप्लेनिंग फास्ट। तो ऐसे कहा ठीक है, मैंने कहा सॉरी। फिर मैंने थोड़ा स्पीड स्लो किया, तो उन्होंने मतलब नॉड, हंस के ऐसे नॉड किया कि हाँ ये स्पीड है। तो मैंने भी ऐसे स्माइल किया, तो बस वही मैंने एक्सप्लेन किया वगैरह, ठीक है वो ठीक है। फिर उन्होंने दूसरा क्वेश्चन किया कि मेरे स्टेट में असम में एक किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर के बारे में कहा था, तो उस सेक्टर में कौन सा एनबीएफसी है उसका नाम था जो असम में। अभी मैंने उतना डेप्थ में नहीं पढ़ा, मैंने कह दिया सॉरी से मुझे नहीं पता। उसके बाद से मतलब थोड़ा नर्वसनेस स्टार्ट हुआ। अभी क्या हुआ, इस स्टेज में क्या हुआ कि मैंने पिछले रात तक मैंने बहुत ये क्या था पढ़ा था, जितने भी बैंकिंग टर्म्स थे सब कुछ मैंने पढ़ा था। पर मैंने रीजनल मेरे स्टेट में जो भी मतलब एनबीएफसी वगैरह थे, मैंने वो एनबीएफसी नहीं, मतलब मेरे रीजन में जितने भी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन नॉन बैंकिंग थे वो सब नहीं पढ़ा। मैंने आरआर भी पढ़ा था, ये मतलब जो भी प्राग ज्योतिष काउंलिया बैंक वगैरह जो पहले था, एमलगमेशन होकर जो असम ग्रामीण विकास बैंक बना है, वो मैंने पढ़ा था। पर एनबीएफसी के बारे में मैं उतना डेप्थ तक गया नहीं। तो मैं वही टिप दूंगा, अगर आप किसी चीज़ के बारे में इन डेप्थ में नहीं पढ़ते हो, इवन इंक्लूडिंग हॉबीज़, ना बोलो तो ही सही है। क्योंकि कहते हैं ना कुछ टीचर की, अपने स्टेटमेंट्स या जो आंसर्स होते हैं वो ही इंक्लूड करना जिसके बारे में तुम आंसर दे पाओ। फिर मुझे लगा था मैं एनबीएफसी के बारे में जानता हूँ, पर उन्होंने स्टेट के बारे में पूछ लिया, स्टेट एनबीएफसी वो मुझे नहीं पता। फिर बैंकिंग टर्म्स को छोड़ के वो चले गए असम के बारे में। उन्होंने पूछा कि असम में प्रोग्रेस हो रहा है इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल। तो मैंने कहा सर, असम इवन तो थोड़ा जोग्राफिकली आइसोलेटेड है दूसरे इंडियन स्टेट्स के कंपैरिजन में, तो प्रोग्रेस थोड़ा लेट आता है, पर इवेंचुअली मतलब थोड़ा लेट आता है पर आता है। करेंटली रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत काम चल रहा है, बॉर्डर एरियाज़ में जो था। अगेन, पहले इंटरव्यू में हमेशा आप जो भी शब्द यूज़ करते हैं आपका फॉलोअप क्वेश्चन उधर ही से आता है। मैं इस अभी मुझे तो पता नहीं असम के बारे में, मतलब सरप्राइज़ हो गया था कि ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे। तो मैंने कहा थोड़ा बॉर्डर ऐसे सिक्योरिटी वगैरह, बॉर्डर पार्ट से उन्होंने पूछ लिया कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन है जो बॉर्डर कंस्ट्रक्शन वगैरह में वो लोग इन्वॉल्व हैं। मुझे नहीं पता। तो मैंने कहा आई एम सॉरी सर, आई एम नॉट अवेयर। तो उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिया। अभी हुआ ये है कि मैं उस समय तक मतलब मेरा प्रेशर बहुत हाई था, क्योंकि उस समय मतलब ऐसा लगता है कि क्या हो रहा है मुझे नहीं पता चल रहा है। तो मुझे उस वजह से अभी याद नहीं है उतना अच्छे से कि एग्जैक्टली क्या पूछा था, कौन सा नाम मेंशन किया था। पर उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे ये ऑर्गेनाइजेशन, यू डोंट नो देयर नेम। तो मैंने कहा आई एम सॉरी सर, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट नेम, बट आई विल डेफिनेटली गो होम एंड चेक इट। तो उन्होंने फिर बट उसमें मतलब एक उन्होंने डिसएग्रीमेंट जताया कि नहीं, यू शुड हैव नोन। उन्होंने फिर मतलब एक ये क्या कि नहीं, यू शुड हैव नोन। तो पता नहीं, मैं तो और नर्वस हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने फिर से हाँ, फिर उन्होंने पूछा कि असम से या नॉर्थ ईस्ट से किन किन कंट्रीज़ का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, या फिर कौन से रूट से होता है, किसका होता है। आई डोंट नो, मैंने नहीं पढ़ा। मुझे लगा म्यांमार से होता होगा, चाइना से नहीं होता होगा, पर मैं गैस नहीं कर रहा था कुछ भी। तो मैंने कहा आई एम सॉरी सर, आई डोंट नो। ठीक है, फिर दूसरे एक टीचर के पास गए, तो वो ऐसे बाजू से बैठे हुए थे, बिल्कुल कॉर्नर में थे। हाँ, पहले पैनल मेंबर्स वही था, हाँ, कि 5 मेंबर्स थे, एक फीमेल मेंबर थी, बस वही था यूजुअल। तो उन्होंने फिर से मुझे पूछा चलो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है, ओ नहीं, उन्होंने पूछा कि बैंकिंग का क्या पढ़ के आए हो या फिर क्या पढ़ के आए हो। तो मैंने कहा सर मैं बेसिक बैंकिंग टर्म्स मैंने पढ़ा है। क्योंकि क्या पढ़ा है बेसिक बैंकिंग टर्म्स, मैंने कहा एनपीए, टाइप्स ऑफ बैंक वगैरह वगैरह एक्सेट्रा। तो आई थिंक मेरा बात करने का ये सही था, मैंने एक अच्छे ये में क्या था। पर देन अगेन आई थिंक किसी का भी उस सेक्शन में कोई वो ये था नहीं, माइनस पॉइंट था नहीं। सब लोग ही वेल ड्रेस थे, सब एक्सपीरियंस वेल ड्रेस थे, तो आई थिंक सबका वो सेक्टर तो सही था। तो उन्होंने पूछा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में, कहा मैंने कहा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 वगैरह वगैरह ये इंक्लूडेड है। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर ऐसे ऐसे पूछा, ठीक है सेटिस्फाइड है। अब इस पोजीशन में मैं, जैसा मैंने कहा था, मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टेंस था, और इस सेक्शन की वजह से मुझे लगता है मेरा मतलब सिलेक्शन थोड़ा मुश्किल है। उन्होंने मुझे पूछा एकदम सिंपल क्वेश्चन, आईबीपीएस का फुल फॉर्म क्या है।
पर उस टाइम तक मैं इतना ज़्यादा नर्वस हो चुका था कि मेरे दिमाग में वो भी अच्छे से नहीं आ रहा था, फॉगी हो गया था ब्रेन। मुझे आई का मतलब याद नहीं आ रहा था, मैंने PPS का मतलब होता है बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। तो मैं दिमाग को मतलब ये कर रहा था, भाई क्या हो गया, याद कर याद कर। मैंने कहा सर आई एम सॉरी, आई कैन नॉट रिकॉल द आई, बट आई नो कि BPS स्टैंड्स फॉर बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। उनका ओके ठीक है, थैंक यू। फिर उसके बाद उन्होंने शायद कुछ कोई बेसिक वैसे ही कुछ पूछा होगा, अभी याद नहीं आ रहा, बट वही था मेरा इंटरव्यू, उससे ज़्यादा बड़ा चला नहीं। उन्होंने कहा कि थैंक यू वेरी मच। ओके, तो मुझे लगा अरे इतना ही बस हो गया, मतलब इंटरव्यू खराब गया। तो आई थिंक वही होगा कि मिक्स्ड इंटरव्यू। फिर मैंने कहा थैंक यू, मैं उठ के आ गया। तो वही था बस इंटरव्यू, मिक्स तो था पर थोड़ा मतलब बुरे साइड में मैं बोलूँगा। फिर मैंने अपने फ्रेंड को कॉल किया, RRB, वो मतलब RRB में ही है। थोड़ा डिस्कशन किया कि लग रहा है क्या, क्योंकि इंटरव्यू तो मैं कहूँगा अच्छा नहीं गया। उनका बहुत अच्छा गया था, उनको 2020 में मिला था। उनका में ये मीन्स भी बहुत सही था, 100 एंड समथिंग अटैम्प्ट किया था, 130 के आसपास उनको मार्क्स मिला था। और उनका जो इंटरव्यू था वो भी मतलब 90 या 95 ऐसा सब कुछ था, सही गया था। तो वो मतलब थोड़ा बहुत ही उनका भी रिएक्शन थोड़ा ये था कि देखते हैं अभी। हाँ, मेजर तो 80-40 होता है, तो मेंस मैटर्स मोर, बट देन अगेन इंटरव्यू ऑल्सो मैटर। तो उन्होंने कहा कि चलो वेट फॉर रिजल्ट, क्योंकि इस साल तो अनएक्सपेक्टेडली कट ऑफ बहुत कम है, और मैंने मेंस में 126 अटेम्प्ट किया है। बस लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मुझे तो लग रहा था पहले कि बिल्कुल नहीं होगा, नो चांसेस। पर थोड़ा डिस्कशन करने के बाद लग रहा है थोड़ा चांस हो सकता है, अगर मैंने मीन्स में स्कोर ज़्यादा किया है तो अभी देखते हैं स्कोर मेरा कितना आता है। और मेन मेन एक्चुअली बात ये भी है कि मैंने अपना काम कर दिया, अब कुछ भी करके फ़ायदा नहीं है, मतलब ठोक पीट के फ़ायदा नहीं है, मार्क्स देख के कैलकुलेट करके कि इतना अगर मिल जाए तो भगवान से ही है। जो मिलेगा 1 जनवरी को पता चल जाएगा। अब ये आ रहा है SBI PO मेंस, उसमें फोकस करना है। RRB क्लर्क, ये RRB असिस्टेंट फोकस करना है। इन शॉर्ट अगर मैं वीडियो का भी शॉर्ट करूँ तो यही होगा लॉन्ग इन ये डॉक्यूमेंट मैंने वही कह दिया है। अगर आपको कभी भी किसी चीज़ का डाउट होगा ना, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को ही कंसल्ट कीजिए, या फिर ऐसे एक व्यक्ति को कंसल्ट कीजिए जो बैंकिंग ये से हो, थोड़ा मतलब नॉलेजेबल जगह से हो। बस टेलीग्राम से या फिर हियर से के ऊपर विश्वास मत कीजिए। कुछ भी होगा IBPS संभाल लेगा, कभी भी किसी को किक आउट नहीं करता। सेकंड, इंटरव्यू के बारे में अगर मैं कहूँ तो अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने फैमिली मेम्बर्स या अपने हॉबीज़ वगैरह एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देके फ़ायदा नहीं है। बस आप रिस्क ले रहे हो, मतलब नए क्वेश्चन, अनचार्टेड टेरिटरी से क्वेश्चन आने का, जो मेरी सेक्शन में हुआ। थर्ड हो गया, आप थोड़ा काम रहिए, ये रहिए। अभी कहना ईजी है क्योंकि अब आप घर में बैठे हो, पर मैंने ये चीज़ रियलाइज़ किया है कि आप जब उस इंटरव्यू सिचुएशन में होते हो और पहला थोड़ा सिचुएशन आपके हिसाब से नहीं जाता, तो मतलब एक सिंपल सा क्वेश्चन भी मतलब बहुत बड़ा पहाड़ जैसा लगता है उस टाइम। तो ऐसा लगता है कि इतना सब कुछ तो बुरा हो ही गया, अब एक आंसर दे के क्या ही ना मतलब फ़ायदा होगा। ऐसा नहीं है, आपको आंसर देना पड़ेगा, कूल रहिए, काम रहिए। और हाँ, उतना ज़्यादा पॉलिश करने की ज़रूरत नहीं है, जो मतलब होता है ना डिलीवरी देना, आंसर देना, आप उतना ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, अपने पर्सनैलिटी के ऊपर ध्यान दीजिए। हाँ, मेरे जो फ्रेंड, मतलब जो फ्रेंड है जो RBI में है, सॉरी RRB में है, उन्होंने एक बात बस मेंशन किया जिस वजह से मैं थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ, कि सिर्फ क्वेश्चन आंसर से ही मैटर नहीं करता, आप कैसे बात करते हो, कैसे आंसर देते हो, कैसे बात हो, आपका ड्रेसिंग सेंस, वो भी मैटर करता है। तो वही है बस, तो उस वजह से मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि चलो क्वेश्चन आंसर में मेरा काइंड ऑफ घटिया गया, पर बाकी ड्रेसिंग सेंस वगैरह ठीक था। बात करने का ये मैंने ऊपर ही ऊपर बात नहीं किया। जो इंटरव्यू पैनल मेंबर्स थे उनका एक चीज़ ये था कि वो उतना भी ज़्यादा वेट नहीं कर रहे थे आपके आंसर कंप्लीशन का, वो भी आप हमेशा ध्यान रखिए। उतना भी यूट्यूब वीडियोस जैसा होता नहीं है, जहाँ पे आप जैसे होता है ना, आप आंसर वो देते हैं, फिर वहाँ से एक क्वेश्चन आता है, दे लिसन टू यू। मेन सिचुएशन में ऐसा नहीं होता। हो सकता है वो लेट हो, हम लोग मतलब लेट हो रहे थे, 5 बज गया था, उस वजह से मतलब वो थोड़ा ये कर रहे थे कि हाँ ओके ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे था कि मतलब ओके दे इफ दे अंडरस्टूड वेदर यू कैन आंसर और नॉट, कि हाँ ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन। उस वजह से भी हो सकता है, क्योंकि मैं जब बाहर निकला था वहाँ पे 2-4 एस्पिरेंट्स बात कर रहे थे, मुझे भी पूछा कैसा गया, तो उन्होंने पूछा था कि वहाँ जो सर थे आंसर कंप्लीट करने दे रहे थे। मैंने कहा नहीं उतना भी ज़्यादा नहीं, वो मतलब थोड़ा वेट करते हैं, आंसर जैसे ही पता होता है। अच्छा ठीक है, तो उन्होंने कहा हाँ मेरे सेक्शन के ये में भी हुआ था, वो मतलब बहुत ज़्यादा ये फास्ट क्वेश्चन पूछ रहे थे, मतलब इस सर का कंप्लीट होता है दूसरे सर लेते हैं। अब मैं सोचा था मेरे में तो वो अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन आया ही नहीं, मुझे उतना पूछा ही नहीं क्या, तो मैंने कहा हाँ वो ऐसा ही था, बस वैसे क्या मैं आ गया। हाँ, बस उतना ही था। और वही अभी टाइम ही बताएगा, अभी जो हो गया हो गया। अभी आगे का जो एग्ज़ाम है उसके ऊपर फोकस देते हैं, देखते हैं क्या होता है। बस इतना ही था। बाय।